हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा टेक मंथन चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तब दोस्तों वहाँ पे मान लीजिए आप कोई फैन बाय करना चाहते हैं। चाहे मान लीजिए वहाँ पे आप कैबिनेट के लिए कोई फैन बाय करते हैं, या फिर मान लीजिए उसमें पहले से लगाए आते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप वहाँ पे CPU एयर कूलर बाय करते हैं तो उसमें वहाँ पे फैन लगा होता है, या फिर मान लीजिए कि आप जो AIO CPU कूलर बाय करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे जो रेडिएटर के ऊपर फैन लगते हैं। और वहाँ पे जब आप उसकी डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कई जो फैन होते हैं उनमें लिखा होता है कि ये जो है RGB फैन है, या फिर वहाँ पे लिखा होता है कि ये जो है ARGB फैन है। इसी तरह सेम केस दोस्तों आपने वहाँ पे लिखा होगा कि हमारे जो कहीं जो स्ट्रिपिंग लाइट होती है, मतलब आप पीसी को वहाँ पे कस्टमाइज बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब लाइट के साथ बिल्ड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा कि कहीं पे लिखा होता है कि ये जो RGB स्ट्रिपिंग लाइट है या ARGB स्ट्रिपिंग लाइट है। या फिर मान लीजिए सेम केस ऐसा मदरबोर्ड में भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो RGB पोर्ट है, या फिर वहाँ पे लिखा होगा कि ARGB पोर्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि हमारा जो RGB सिस्टम होता है और जो ये ARGB सिस्टम होता है क्या चीज होता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते गए तो देर न करते शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा RGB लाइट सिस्टम होता है इसमें क्या होता है। तो दोस्तों आपने ये चीज नोटिस की होगी, जितने भी हमारे फैन होते हैं या फिर मान लीजिए स्ट्रिप लाइट होती है उसमें छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, उसे हम बोलते हैं लेड बल्ब। लेड का यहाँ पे मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब। तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए किसी की फैन की स्पेसिफिकेशन या फिर मान लीजिए हेडलाइन में लिखा हुआ कि ये जो है RGB लाइट वाले जो फैन है, तो वहाँ पे दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे उस फैन में क्या हो सकता है कि एक टाइम पे वो एक ही कलर वहाँ पे आपको शो कर सकता है। मान लीजिए रेड है तो रेड ही शो करेगा, ब्लू है तो ब्लू ही शो करेगा, ग्रीन है तो ग्रीन ही शो करेगा। मान लीजिए जितने भी उसमें बल्ब लगे हुए फैन के अंदर तो वो एक ही कलर शो करेंगे। इसी तरह की सेम केस आप जो स्ट्रिप के साथ ले सकते हैं। मान लीजिए उसमें 15 से 20 जो LED बल्ब लगे तो वो एक टाइम पे एक ही कलर आपको शो करेंगे। या फिर मान लीजिए आपके मदरबोर्ड में वहां पे जो RGB पोर्ट है, तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कि उसमें वहां पे स्ट्रिप लगाएंगे RGB पोर्ट वाली, तो वो क्या करेगी कि एक टाइम पे एक ही कलर शो करेगी। उसकी लाइट की इंटेंसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं या स्पीड भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, पर वहां पे दोस्तों सिर्फ आपको वो एक ही कलर शो करेगी एक टाइम पे। मान लीजिए आप दूसरा कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो जो कलर बंद हो जाएगा, फिर दूसरा आपका वहां पे शो हो जाएगा, पर वो सेम ही कलर होगा। मान लीजिए चाहे आपकी LED स्ट्रिप हुई या फैन हुई, तो वहां पे एक टाइम पे एक ही कलर आपको शो होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जितने भी RGB लाइट सिस्टम होता है उसमें ये होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे ARGB के बारे में। यहाँ पे दोस्तों हमें A जो बताता है वो बताता है एड्रेसेबल, कि यहाँ पे जो हर जो LED बल्ब होता है वो जो एड्रेस क्या होता है, मतलब वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका कोई फैन है जिसमें जो लेड बल्ब लगे हुए हैं, पर वहां पे वो ARGB स्पोर्ट है या फिर ARGB वाला फैन है, तो उसमें क्या हो सकता है कि वो एक टाइम पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर सकता है। मान लीजिए कि एक टाइम में आपको रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, मतलब काफी कलर जो शो कर सकता है एक टाइम पे। ऐसे दोस्तों सेम केस आप ले सकते हैं जो स्ट्रिप लाइट होती है, अगर मान लीजिए वो ARGB सपोर्ट करती है तो वहां पे क्या होता है कि वो एक टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर सकती है। वहां पे मान लीजिए रेड भी, ग्रीन भी, ब्लू, येलो, या फिर मान लीजिए कोई मेजेंटा, मतलब एक साथ वो काफी कलर शो कर सकती है, क्योंकि वहां पे दोस्तों क्या होता है कि वो एड्रेसेबल होती है। एड्रेसेबल का मतलब दोस्तों ये है कि वहां पे प्रॉपर मेंशन कहते हैं कि कौन सा LED बल्ब है, कौन सी लाइट ग्लो करेगा। मान लीजिए फैन के केस में भी सेम ऐसे ही है, और यहाँ पे स्ट्रिप लाइट के केस में भी सेम ऐसी है। मान लीजिए कहीं पे भी आपके मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड में है, या फिर मान लीजिए कि रैम में आपने दोस्तों देखा होगा कि वहां पे आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर एक साथ ग्लो करते हैं, तो वहां पे दोस्तों वो सब ARGB होते हैं, जिसमें क्या होता है कि वहां पे पूरा प्रॉपर दिया होता है कि ये लाइट ये ग्लो करेगी, जिससे आपका कॉम्बिनेशन काफी बेस्ट बैठता है। तो वहां पे दोस्तों आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि हमारी जो स्ट्रिप लाइट है या फिर मान लीजिए कोई फैन है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है एक टाइम पे वो शो करते हैं। वहां पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड भी जो कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब वहां पे एक से दूसरे कलर में वो कितना तेजी से चेंजिंग करे। या फिर मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी मतलब लाइट की ग्लो या हाई या लो कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब ARGB में आपको काफी ज्यादा ऑप्शन देखने मिलते हैं। तो वहां पे दोस्तों सिंपल मतलब ये है कि जो हमारे RGB लाइट सिस्टम होता है उसमें आपको सिर्फ एक टाइम पे एक ही कलर शो होगा, और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ARGB होता है उसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर है, मतलब सेम टाइम में आपको शो हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पीछे कैबिनेट है और यहाँ पे जितने भी मेरे फैन लगे हैं, मान लीजिए तीनों फैन लगे हुए हैं, तो ये ARGB आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रेनबो में ये चल रही है, कलर डिफरेंट डिफरेंट चल रही है, मतलब एक टाइम पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर शो हो रही है। तो वहां पे इस तरह होता है। मान लीजिए मेरा जो CPU एयर कूलर है उसके अंदर भी सेम इस तरह ये भी जो ARGB फैन है, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं सेम टाइम पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है। पर दोस्तों हमारे जितने भी RGB वाले फैन होते हैं, स्ट्रिप होती है, उसमें आपको एक टाइम पे एक ही कलर शो होगा। तो दोस्तों सेम केस आप ऐसे मदरबोर्ड में भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए वहां पे आपके ARGB पोर्ट दिया हो, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे आप ARGB फैन
लगा सकते हैं, मतलब CPU का हुआ चाहे कैबिनेट का हुआ, या फिर मान लीजिए ARGB जो स्ट्रिप लाइट लगा सकते हैं जिसमें आपको जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है सेम टाइम पे वहां पे दिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा RGB लाइट सिस्टम और ARGB लाइट सिस्टम ये होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं क्या एक दूसरे कंपेटेबल होती हैं, तो दोस्तों ये एक दूसरे कंपेटेबल नहीं होती। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहां पे RGB लाइट वाला जो फैन है वो ARGB में लगा दे, या फिर मान लीजिए RGB वाली जो स्ट्रिप लाइट है वो ARGB में लगा दे। ऐसी सेम केस दोस्तों यहाँ पे भी है कि ARGB वाला फैन जो होता है वो आप RGB वाले कनेक्टर में नहीं लगा सकते, या फिर मान लीजिए ARGB वाली स्ट्रिप लाइट है वो आप जो RGB वाले कनेक्टर में नहीं लगा सकते। इसका दोस्तों कारण यह है कि वहां पे वोल्टेज में फर्क है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जितने भी हमारे RGB लाइट सिस्टम होता है वो जो 12 वोल्ट पे काम करता है, और यहाँ पे जितने भी दोस्तों हमारे जो ARGB वाली जितनी भी जो फैन होते हैं या फिर मान लीजिए स्ट्रिप लाइट होती है वो जो 5 वोल्टेज पे काम करती है DC पे। अगर दोस्तों मान लीजिए कि आप 5 वोल्ट वाले को 12 वोल्ट में लगाएंगे तो वहां पे वो काफी ज्यादा वोल्टेज आएगी, जिसकी वजह से आपके LED स्ट्रिप है या फिर मान लीजिए जो आपका जो फैन है मतलब उसमें लाइट है वो खराब हो जाएगी, फैन भी खराब हो सकता है। या फिर मान लीजिए सेम केस ऐसे करेंगे कि ज्यादा वोल्टेज वाली आप कम में लगाएंगे तो वहां पे तब भी इसको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों के जो कनेक्टर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बाद में कनेक्टर का क्या इनमें फर्क होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल मतलब ये है कि ये एक दूसरे कंपेटेबल नहीं होते क्योंकि इनमें जो वोल्टेज का डिफरेंस है। तो दोस्तों इन दोनों के अंदर जो अगला फर्क होता है वो होता है यहाँ पे पिन कनेक्टिविटी का। यहाँ पे दोस्तों जितने भी हमारे RGB हेडर होते हैं, मान लीजिए मदरबोर्ड के अंदर है या फिर मान लीजिए उसके लिए कोई केबल है, तो वहां पे उसमें जो 4 पिन कनेक्टिविटी होगी। वहां पे दोस्तों कहता है कि एक जो 12 वोल्ट के लिए होती है एक वायर, ये बाकी जो होती है RGB वायर होती है। तो वहां पे दोस्तों उसकी मदद से हम इसे जो लाइटनिंग देती है मतलब वहां पे हमारी जो लाइट ग्लो करती है, चाहे मान लीजिए फैन की या फिर मान लीजिए हमारी स्ट्रिप लाइट भी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो ARGB फैन होते हैं इसमें आपको 3 पिन कनेक्टिविटी देनी मिलती है, मतलब वहां पे होते 4 पिन की तरह पर वहां पे एक पिन मिस होती है। वहां पे दोस्तों क्या होता है कि एक पिन होती है जो हमारी 5 वोल्टेज के लिए होती है और एक जो होती है वहां पे डाटा सेंड करने के लिए, और एक जो ग्राउंड होती है। तो वहां पे दोस्तों इस तरह हमारी जो लाइटिंग वहां पे ग्लो करती है, चाहे मान लीजिए आप ARGB फैन लीजिए या फिर मान लीजिए ARGB स्ट्रिप लाइट लीजिए। तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि उसमें आप जो केबल देखेंगे जो हमारी मदरबोर्ड के अंदर इंसर्ट होती है, या फिर मान लीजिए कोई जो हमारी अडप्टर है मतलब जिसके अंदर हमारे जो ARGB सपोर्ट करता है, वहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि उसमें 4 पिन की जरूरत है पर उसमें 3 पिन लगती है जिससे हमारी जो लाइट ग्लो करती है। जैसे दोस्तों आप इस स्क्रीन पर पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि जो हमारे RGB लाइट है या फिर RGB वाली कोई भी चाहे फैन में हो चाहे स्ट्रिप लाइट हो, वहां पे 4 पिन वाला सपोर्ट करता है। जो हमारे ARGB फैन या फिर स्ट्रिप लाइट होती है वो जो वहां पे 3 पिन वाला जो सपोर्ट करती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कहीं जो मदरबोर्ड होते हैं उनमें जो कनेक्टर होता है वहां पे क्या होता है, कईयों में जो दिया होता है कि वहां पे RGB हेडर है, ARGB हेडर है, मतलब डिफरेंट कंपनी से डिफरेंट नेम से बुलाती है। जैसे MSI होती है वहां पे उसे क्या बोलती है, जो हमारा एड्रेसेबल जो हमारा कनेक्टर होता है मतलब ARGB वाला, तो उसे वो बोलती है कि वहां पे जे रेनबो के नाम से बोलती है। या फिर मान लीजिए कि हमारा जो ASUS का मदरबोर्ड होता है उसमें वहां पे बोलती है एड जेन 2 के नाम से बोलती है, मतलब एड्रेसेबल RGB कनेक्टर को। तो वहां पे डिफरेंट नेम से बोलती है पर उनका फंक्शन का सभी का सेम होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन दोनों में और क्या फर्क देखने मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फर्क देखने मिलता है कलर का। RGB लाइट सिस्टम है उसमें आपको लिमिटेड लाइट सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब वहां पे इतनी ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, मतलब बहुत ही मिनिमम कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों ARGB लाइट सिस्टम होता है उसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बन सकते हैं, मतलब उसमें आप 16 बिलियन तक या फिर उससे ज्यादा के आप कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मतलब वहां पे उसकी लाइट कम ज्यादा करके तो वहां पे उतने ज्यादा आप कलर वहां पे बना सकते हैं, मतलब 16 मिलियन से ऊपर आप वहां पे जो कलर बना सकते हैं जिसमें आप मन चाहे वहां पे आप कलर कर सकते हैं ARGB फैन या फिर लाइटिंग स्ट्रिप में। यहाँ पे दोस्तों उसका ये फायदा होता है। और दोस्तों इनमें जो अगला फर्क होता है वो होता है प्राइस का। यहाँ पे जितने भी आप जो RGB फैन देखेंगे या फिर मान लीजिए RGB स्ट्रिप लाइट देखेंगे उसका इतना प्राइस नहीं होता, पर दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमारे जो ARGB जितनी भी स्ट्रिप होती है या फिर फैन होते हैं उसका जो प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। अगर दोस्तों मैं ओवरऑल लूँ तो यहाँ पे हमारे जो ARGB फैन या जो स्ट्रिप लाइट होती है वो ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि वहां पे आप उसे सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हैं। वहां पे दोस्तों आप जो लाइटिंग कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बना सकते हैं और वहां पे आप अपने मन के हिसाब से वहां पे जो उसकी स्पीड या फिर मान लीजिए जो कलर है मतलब ब्राइटनेस या लो कर सकते हैं, या फिर दोस्तों वहां पे आप जो कलर कॉम्बिनेशन है एक टाइम पर काफी ज्यादा चला सकते हैं। तो इसी करके मैं यहाँ पे ARGB कहूंगा कि वो बेस्ट है RGB के मुकाबले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि हमारा जो RGB लाइट सिस्टम और ARGB लाइट सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी हुई। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक लाइन सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।